मैया सुनीति दादा जंगल में पहुंची है तो बामी बोलते हैं जहां सर्प ठहरते हैं। बामी पे पैर रखा है तो सर्प निकल के आया और सर्प से मैया बोली, लला आप हमें अंगुली में काट ले बो, जितने दुख है सब दूर है जाबे। सर्प ने जवाब दियो, माँ इंसान की ये फितरत है कि इंसान इंसान को बेवजह छेड़ देता। ओ माँ मैं सर्प हूं, मैं इंसान नहीं हूं, आप यहां से जाइए ना, आप यहां से जाइए। मैया आगे बढ़ी है, एक कुआं बड़ी गहराई का था, दादा उसकी पार पे खड़ी हो गई और कुआं में गिरने वाली थी। हाँ, देवर्षि नारद ने आवाज लगाई, अरे ओ लड़की आगे गहराई का कुआं है, मर जाएगी। पीछे मुड़ के देखा, हाँ बाबा, बोले मर जाएगी। पीछे लौटिया, बाबा पास में पहुंचे, जवाब दिया है मैया को, देखा प्रश्न किया, का बरसात थोड़ी वही के कहूं गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। मैया बोली, बाबा ना बरसात थोड़ी वही और ना कहूं गो किसान, खेत बीज उगता नहीं सुनियो संत सुजान। जवाब दियो है, बाबा कोई लला नहीं है, हम ताई से मरवे आई। बाबा नारद बोले, अगर बेटा नहीं होगा तो तू मर जाएगी। बाबा मैं मर जाऊंगी। बोले अगर मैंने तुझसे बोल दिया कि तेरे बेटा हो जाएगा तो तू लौट जाएगी। मैंने बोल दिया कि तेरे बेटा हो जाएगा तो तू लौट जाएगी। मैया आंखों में आंसू भर के बोली, बाबा आज पता चला है कि संत भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा कि बाबरी है गई। हाँ, भगवान ने अपने लिए ये कहा कि मोर वचन से परे जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तू लौट जा। बाबा बेटा की बात कर रहे हो, 6 महीना बीत गए और मैंने प्रीतम की सूरत ना देखी, आप लला की बात कर रहे हो। बोले अरे लौट जा, 9 महीने के बाद मर जाना आके। ये कुआं है, ये कहीं नहीं चला जाएगा। 9 महीने तक इंतजार कर ले और बेटा ना हो तो फिर मर जाना आके। दादा जो संत होते हैं ना, संत, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, एकदम निर्मल स्वभाव होता है संतों का। एक संत थे, हाँ परीक्षित महाराज एक संत थे, बहुत अच्छे थे। तो संत भजन कर रहे थे बैठ के, और देखना आप जो अच्छे और सच्चे संत होंगे वो एकांत में बैठ के ही भजन करते हैं। वो एकांत में बैठ के ही भजन करते हैं। तो महात्मा जी भजन कर रहे, महात्मा के पास दादा एक व्यक्ति गया और जवाब दिया, बाबा जी। बोले हाँ। बोले मैं कुछ मांगने आया। बोले क्या मांगने आया? बोले हमने सुना कि संतों के पास जादू टोना होवे, संतों के पास जादू टोना होवे। संत ने कहा तुझे क्या चाहिए? बोले महात्मा जी मेरे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, मकान की व्यवस्था हो जाए। कहा आपके पास जादू टोना है? महात्मा बोले अगर मैं इस वक्त से समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं। बोले हाँ जादू टोना होवे। बोले कहिए महात्मा जी। बोले एक काम करना, एक मिट्टी का मटका लेना। बोले ठीक है। बोले मिट्टी का मटका लेना और जहां घने वृक्ष हो थोड़ा सा फोड़ के बाहर टांग देना, जहां घने वृक्ष हो बाहर टांग देना। बोले ठीक है। मार्केट गया,
50 रुपए का उसने मटका लिया मिट्टी का, दादा थोड़ा सा फोड़ के जहां घने वृक्ष थे वहां टांग दिया। थोड़े समय के बाद हाँ उसमें एक चिड़िया ने अपना घर बना लिया और बच्चों के साथ रहने लगी। तो चिड़िया ने आशीर्वाद दिया कि जिसने हमारा घर बनाया है उसका भी घर बन जाए, उसका भी घर बन जाए। तो सच में देवियों उस व्यक्ति का घर बन गया। अब वो दौड़ के महात्मा के पास गया, अरे ओ महात्मा मैंने तो खाली सुना था संतों के पास जादू टोना होवे, पर मैं ये जानता नहीं था सच में संतों के पास जादू टोना होवे। तो महात्मा ने जवाब दियो, बेटा एक बात याद रखना, संतों के पास जादू टोना नहीं होता, सिर्फ आशीर्वाद और दुआएं होती हैं, कोई जादू टोना नहीं होता। तुझे पता है जहां तूने वो मटका टांगा था उस मटके में एक चिड़िया ने घर बना लिया, अपने बच्चों के साथ रहती है। तो चिड़िया ने आशीर्वाद दिया कि जिसने हमारा घर बनाया हो उसका भी घर बन जाए। तो चिड़िया के आशीर्वाद से तेरा घर बना है। कहने का मतलब ये है दादा कि कर भला देवियों, कर भला तो होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच पे ही पूरा जीवन निर्भर है। हाँ आपकी सोच, नीति, हमेशा सोच अच्छी रखिए, नीति अच्छी रखिए। दूसरों के बारे में कभी गलत विचार मत लाएं, गलत मत सोचें। आप दूसरों के लिए गलत सोचोगे तो आपके लिए ही गलत हो जाएगा। कर भला तो होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया ने जवाब दियो, बाबा कोई बेटा ना है, बोले लौट जा, घबरा बे मती, लाला हो बे। मैया वापस लौटी है, विचार करने लगी, अरे ओ प्रभु मैं तो तेरे भरोसे हूं। हाँ विधाता तेरे या दीन लाला बनाओ लाली नैया।